बहुत जोर से बोलता है। अब ये भी बंद कर दे। पूरा हो गया? नहीं, ये इसका बुरा हो गया। नारायण नारायण। हाँ, इसका बुरा हो गया, पर दूसरे का चलेगा ना। नारायण 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 नारायण। अशोक को मिले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुना नहीं, अच्छा लग रहा है, अभ्यास है, अभ्यास है। हाँ। ठंडा है, हैं? ये पाँव ऊपर कर ले। हाँ, ये अब ठीक है। नारायण 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 नारायण। 25 फरवरी, आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ मैंने कल बताया था। कल ये लोग आए थे गोपालगढ़, तो साधना और ब्रह्मानुभूति इस पुस्तक में से एक, उसमें एक लेख है सिद्धांत और जीवन। तो उसी लेख के 3 पृष्ठ हैं क्रमशः। तो आज ये दूसरा पृष्ठ है। तो 24, 25, 26 ये एक ही लेख है, तो उसके 3 भाग कर दिए कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लेख है महाराष्ट्र का। तो कल जो लोग नहीं थे तो वो लोग कल का सुनेंगे। तो कल वो भी बोले हैं, आचार्य जी भी बोले हैं कल वाले पृष्ठ पे, मतलब गोपालगढ़ में फिर वो लोग भी आ गए थे। बल्कि पृष्ठ उनके आने के बाद ही शुरू हुआ, तब तक तो गप लगाते रहे हम लोग। आचार्य जी के आने के बाद ही पृष्ठ शुरू हुआ। बोले कि एक महीने का अक्षर नहीं, जरूरत नहीं। वो रख दिया। हाँ, तो यही भाग्योदय का शुभ समय है। देखिए कितना सुंदर शीर्षक है। यानी यही का मतलब इस समय जो हम बैठे हैं यही क्षण यही भाग्योदय का शुभ समय है ना। अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से इसी संसार में रहते रहते इसके संस्कार इतने दृढ़ मूल हो गए हैं कि उन्हें दूर करना सरल नहीं। प्रथम वाक्य में ही महर्षि बता रहे हैं कि संसार तो महात्माओं के लिए भी यही रहेगा और हमारे लिए भी यही है, पर महर्षि कह रहे हैं कि हम लोगों को जो संस्कार दृढ़ मूल हो गए वो संस्कार कौन से हैं? राग द्वेष के, अच्छाई बुराई के। अब महात्मा लोग भी रहते हैं, तो इसका मतलब कि हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से इसी संसार में रहते रहते इसके संस्कार, तो जो संसार के जो संस्कार है वो हमेशा अच्छाई बुराई, यानी अच्छाई भी है बुराई भी है। तो हर एक इंसान में आप देखोगे भले कितनी भी बुराई हो, 80% हो, तब भी 20% तो अच्छाई निकलेगी, है ना। तो ये बहुत मज़ेदार है। तो वो संस्कार दृढ़ मूल हो गए। तो अब उसमें फर्क इतना ही है कि अच्छाई का जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है उस हम विभाग में जाना चाह रहे हैं। तो उसमें जाने की विधा क्या है, संत लोग ये समझाएंगे कि उसका तरीका क्या है उसमें एंटर करने का। तो कह रहे हैं कि ये जो संस्कार जिससे जो दृढ़ मूल हो गए हैं, पहली बात तो है कि उन्हें दूर करना सरल नहीं है। इसका मतलब इस चीज़ को लाइटली मत लेना। लाइटली लोगे तो वहीं फंसे रहोगे, क्योंकि पहले तो उनको दूर करना है और फिर नए संस्कार डालने। इसका मतलब ये है कि बच्चा बचपन से ही समझो कि ऐसे वातावरण में है जिसमें उसको भजन ये सब मतलब अध्यात्म का वातावरण, तो अब उसके लिए कहाँ कठिन है, क्योंकि संसार तो कोई कह सकता है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार, तो पूर्व जन्म के संस्कार, वो बच्चा ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ इस प्रकार के वातावरण शुरू से ही मिल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी को पहले ही पता है कि इसको मुझे कहाँ पैदा करना है, तो उसकी चिंता करने की हमको ज़रूरत नहीं है। पर जो व्यक्ति महर्षि के पास आया है और वो शिकायत कर रहा है, तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि भाई तुमको इसमें निराश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारे दृढ़ मूल जो संस्कार हैं उन्हें दूर तुम्हें करना पड़ेगा और वो दूर करना सरल नहीं है। पहला वाक्य। तो इसका मतलब उसको एकदम सावधान हो जाना चाहिए कि सरल नहीं है, तो उसके लिए आप रास्ता बताएंगे, आपको ऐसी हमको युक्ति बता देंगे जिससे कि हम बिल्कुल इससे निकल जाएं। तो फिर युक्ति बता रहे, इसके लिए बड़े अभ्यास, परम श्रद्धा, तत्परता
और सुदृढ़ संयम की आवश्यकता है। महर्षि ने गीता जी का एक श्लोक है, उसका भाव यहाँ रख दिया। वो क्या है श्लोक? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो अभ्यास तो मतलब हर एक चीज़ का करना ही पड़ेगा, तो अभ्यास को तो अपनी ओर से रखा। और वो जो श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परम श्रद्धा, तत्पर है तत्परता, संयतेन्द्रिय और सुदृढ़ संयम, पूरा का पूरा गीता का वाक्य ले लिया। यानी महापुरुष जितने होते हैं उनमें उनके मतलब मस्तिष्क में पूरे शास्त्र हैं, वो कंप्यूटर के जैसे, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जैसा सब रहता है वैसे उनका रहता है। तो जब भी वो लिखवाते हैं बोलते हैं तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि गीता का श्लोक मैं बोल रहा हूँ। क्यों भाई? आप गीता का श्लोक बोल रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए हम वहाँ से बोल रहे हैं। अरे भाई, वो लोग जो गीता पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे महाराज कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि हर महात्मा कहता है कि हम अपने घर की कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। ये जो अनादि परंपरा से जो हमारे पास आई है वही हम आपको दे रहे हैं। गोविंदानंद ये सोचने लगे कि भाई वो जो है मैं समझाता हूँ वहाँ आनंद वृंदावन में लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, है ना, तो ये तो मेरा मतलब चमत्कार है। तो वो उसकी मूर्खता है, उसको ये समझने की जरूरत नहीं है। वो तो सब महाराष्ट्री उड़िया बाबा और ये जो परंपरा जो आई है अनादिकाल से, यानी भगवान से, भगवतवाणी है ना गीता, तो वहाँ से जो परंपरा, तो भगवान आप कहेंगे 5000 वर्ष से पहले हुए। वो तो कह रहे हैं कि सूर्य को ज्ञान मैंने दिया, चौथे अध्याय में देखो तो वो भगवान है, ये भगवान नहीं जो कि कृष्ण आए 5000 साल पहले लीला करके चले गए, वो नहीं, वो अपना स्वरूप बता रहे हैं। वो मैं हूँ जिसने मतलब पूरी की पूरी सृष्टि की है। तो वही बस वाक्य जो है महर्षि का कि इसके लिए इन्हें दूर करना सरल नहीं है, पहली बात। और उसमें फिर सूत्र दे दिया, बड़ा अभ्यास, अभ्यास के साथ सामान्य अभ्यास नहीं, बड़ा अभ्यास, यानी अभ्यास भी बहुत तगड़ा। परम श्रद्धा, श्रद्धा भी, श्रद्धा शब्द प्रयोग कर सकते थे, परम श्रद्धा और तत्परता और सुदृढ़ संयम, संयम के साथ सुदृढ़ लगा दिया, है ना। संयम हमारा रहता है 1 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। कितना संयम रखें? सुदृढ़ संयम यानी उसका जैसे मतलब पत्थर, आप पर्वत को हिला सकते हो क्या? नहीं। इसको कहते हैं सुदृढ़, सुदृढ़ संयम। अच्छा, अब देखिए, मोहवश स्त्री पुत्र को छाती से चिपकाए रहे, रात्रि भर जाकर कौड़ी कौड़ी की गिनती करते रहे, और परमार्थ बोले परमार्थ हमें स्वयं आकर प्राप्त हो जाए। तो ये सब कल्पना जगत की बातें हैं। आज सुबह मैं गया था अपने पूरी शंकराचार्य जी के पास, तो बोले कि हमारे गुरु जी बताया करते थे कि प्रामाणिक कल्पना मन भर और अप्रामाणिक कल्पना कण भर भी नहीं। तो प्रामाणिक कल्पना मतलब जो शास्त्र बताते हैं वो कल्पना हम कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी का लीला वगैरह का शास्त्र बताते हैं, तो ये प्रामाणिक कल्पना है। कल्पना शब्द वहाँ भी प्रयोग किया है, पर प्रामाणिक का मतलब वहाँ शास्त्रों में वर्णन है उसका, तो वो तो मन भर भी करो आप। पर अप्रामाणिक कल्पना, अपने मन से हम सोचने लगे कि भाई ये लीला कर रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति है उसको पता है वो लीला वीला कुछ नहीं कर रहा है, उसकी वासना है, पर हम अपने मन से ही सोचने लगे, तो ये अप्रामाणिक कल्पना हो गई। तो अप्रामाणिक कल्पना है वो कण भर भी नहीं। हाँ, क्योंकि वहाँ फिर हम धोखा खाएंगे। तो प्रामाणिक कल्पना जैसे साईं है, उड़िया बाबा है, महाराष्ट्र है, ये सब काल्पनिक, ये प्रामाणिक कल्पना है। तो वहाँ पर कोई बात नहीं, वो मन भर यानी उसमें आप आँख, हाँ आँख मीच के भी आप उनसे जुड़ जाओ, आपका कल्याण ही होगा। तो ये परमार्थ जो है वो अपने आप स्वयं आकर प्राप्त हो जाए, ये कल्पना, ये सब कल्पना जगत की बातें हैं, मतलब ये अप्रामाणिक कल्पना है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परमार्थ के लिए हमको करना पड़ेगा। इसलिए ऊपर आ गया कि इन्हें जो हमारे संस्कार हैं, गलत संस्कार, उनको दूर करना सरल नहीं है, उनके लिए बड़े अभ्यास, परम श्रद्धा, तत्परता और सुदृढ़ संयम की आवश्यकता है। अच्छा, और हमारी क्या समस्याएं हैं उसको भी ले रहे हैं। मिथ्या प्रलोभन, वचनों में पड़ा हुआ पुरुष, है ना, परमार्थ पद का पथिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं, हम पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो बताएगा भाई देखो हमारे गुरुजी ने ऐसे सिखाओ और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो अब हम महाराष्ट्र को सुनते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि भाई ये मिथ्या प्रलोभन है ना, ये बेचारा फंस गया है। तो वो हमारा काम नहीं है उसको रोकने का, वो तो हमको पूछे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई आप इधर आओ, है ना।
पर वो जा रहा है तो अपने आप ठाकुर जी उसको रास्ता बता देंगे। मिथ्या प्रलोभन वचनों में पड़ा हुआ पुरुष परमार्थ पद का पथिक नहीं हो सकता। इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। तपस्या मोनू को देखो, है ना, हम लोग जितना भजन नहीं कर पाते, वो इतना कार्य करके वहाँ अमेरिका में वो भजन कर रहा है। कोई सामान्य बात थोड़ी है। यानी भजन तो हम लोगों को, वृंदावन वालों को करना चाहिए जितना वो अमेरिका में बैठ के कर रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी, सर्वस्व त्याग करना होगा। विविध विघ्न बाधाओं से संकुलित संसार रूप भीषण समुद्र में असंख्य तरंगाघातों का सामना करने के लिए एक निष्ठुर शिलाखंड की भांति स्थित होना होगा। वो इस शिलाखंड का फिर से महाराष्ट्र ने दृष्टांत दे दिया। वहाँ सुदृढ़ संयम में भी हम लोग शिला की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी एकदम हमको कठोर बनना पड़ेगा। क्यों? बाधाएं आएंगी, और वो बाधाएं जो आएंगी तो इस संसार में, वो तो भीषण समुद्र है, इस संसार की उपमा दी है भीषण समुद्र, और उसमें असंख्य तरंगाघात आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तरंगें आ रही हैं। तो वो भी असंख्य, मतलब एक दो नहीं। तो उसका सामना कौन कर सकता है? वो शिलाखंड। तो निष्ठुर शिलाखंड जो है वो कितनी भी तरंगे उससे आके टकरावे, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसे ही विघ्न बाधाएं जो हैं वो आएंगी, पर वो हमको विचलित न कर सके। ये महाराज ने समझा दिया। अच्छा, एक और उपमा देते हैं। जैसे भूखा सिंह अपनी भक्ष्य वस्तु को देखते ही उस पर अपनी सारी शक्ति से तत्क्षण आक्रमण कर देता है। डिस्कवरी वाले चैनल वाले कभी कभी दिखाते हैं कि कैसे ये सिंह अपने शिकार पे आक्रमण करता है, देखने लायक है। वो जब दिखाते हैं उसका जूम कैमरा से, तो वो तो ले लेते हैं पूरा का पूरा। तो कैसे वो सिंह जो है हाथी जैसे, मतलब पशु पर भी, पर वो भूखा है ना, तो वो कैसे अपनी भक्ष्य वस्तु को देखते ही उस पर अपनी सारी शक्ति से तत्क्षण आक्रमण कर देता है। यानी उसको अब ये नहीं है कि मैं, मतलब वो मुझे पछाड़ देगा या मुझे खा जाएगा। भूखा सिंह जैसा होता है, ऐसी भूख है ही नहीं ना हमारे, पर वो होनी चाहिए। तो वो जब भूख आएगी तो उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य पर टूट पड़ना होगा। अभी लक्ष्य ही नहीं बना है, पर लक्ष्य जब बनेगा तो फिर समझ में आएगा कि ये लक्ष्य पे टूट पड़ना, मार्ग लंबा है पर उसका अंत अवश्यंभावी। और मुझे महाराज कह रहे हैं कि ये बात जरूर है कि ये मार्ग लंबा है, पर उससे निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत अवश्यंभावी है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो महापुरुष चले हैं उन्होंने उसका अंत पाया है, इसलिए ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि भाई कब तक चलेंगे। शीतल उत्साह से काम न चलेगा। यही भाग्योदय का शुभ समय है। उत्साह हमारा शिथिल नहीं होना चाहिए। यही भाग्योदय का शुभ समय है। बोले महाराज कल से शुरू कर दे। बोले नहीं, कल से नहीं, यही आज से ही है, इसी क्षण से। यही भाग्योदय का शुभ समय है, यही पवित्र। बोले महाराज कोई स्थान आप बताइए जहाँ पवित्र हो। बोले नहीं, जहाँ तुम बैठे हो वही पवित्रतम देश है, और बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के एक पगली छलांग में ही हम उस आवरण को नष्ट कर दें जो हमें अपने लक्ष्य से पृथक किए हुए। तो ये महर्षि क्यों कह रहे हैं कि भाई जो है, जैसे जैसे हम ऊर्जा अर्जित करेंगे वैसे वैसे हमारे में शक्ति आएगी। और ये जो पगली छलांग की बात कही है वो एक आखिरी स्टेप है, यानी उसी में फिर व्यक्ति का काम बन जाता है। तो वो बात कह के अब आगे ले रहे हैं। यह भी जान लेना चाहिए कि यह आवरण कोई दूसरी वस्तु नहीं, हमारे उत्साह की न्यूनता ही है। सच्ची व्याकुलता या जिज्ञासा के अभाव के कारण ही नाना प्रकार के बहाने बनाकर हम अपने को दूसरों को ठगने के लोभ में आकर स्वयं ठगे जा रहे हैं। तो सीधी बात महर्षि ने डायग्नोसिस दे दी। क्या? व्याकुलता है नहीं सच्ची, और जिज्ञासा भी अभी नहीं है, जिज्ञासा का भी अभाव है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि महाराज वहाँ देरी हो गई, है ना, 7:30 बजे तो हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब तो महाराज स्वयं आ गए। तो अब तो आप ये मान के चलो हम 7:30 नहीं 5 मिनट जल्दी पहुँच जाएंगे। पर महाराज ये ऐसा हो गया। तो क्या कह रहे महर्षि? नाना प्रकार के बहाने बनाकर हम अपने को दूसरों को ठगने के लोभ में आकर स्वयं ठगे जा रहे हैं, है ना। भाई कल महेशानी जी ने बड़ा बढ़िया वाक्य कहा, आचार्य जी के पास बैठे थे। बोले जो समय की पाबंदी नहीं रह सकता वो कोई भी कार्य ठीक नहीं कर सकता। एक बड़ा महावाक्य बोल दिया, महर्षि का वाक्य, हमने भी नहीं सुना था। यानी समय की पाबंदी कितनी जरूरत है, उसके बाद कुछ ऐसे हो जाता है वो बात अलग है, पर वो तो महीने में एक आध बार होगा ना। पर हम लोगों ने उसको स्टाइल ही बना लिया। भाई चलो एक व्यक्ति एक साल में
एक दिन नहीं आ पाया समय पे, तो हम तो उसको समय का पाबंद मानना ही पड़ेगा ना। पर जो प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, कोई भी हो, आप हो या हम हो, हम किसी मतलब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो हम अपने लिए भी बोल रहे हैं। तो ये बहुत यानी इम्पोर्टेंट बात है। महर्षि कह रहे हैं कि ये बहानेबाजी हमारी जो है वो क्यों है, सच्ची व्याकुलता नहीं है। ट्रेन का टाइम होता, आप 7:30 के 7:45 पहुंच जाते, सवाल नहीं उठता। प्लेन का टाइम होता, सत्संग ही इतना कमजोर है कि उसके लिए हम जब चाहे तो पहुंच सकते हैं। तो सच्ची व्याकुलता या जिज्ञासा के अभाव के कारण ही नाना प्रकार के बहाने बनाकर हम अपने को दूसरों को ठगने के लोभ में आकर स्वयं ठग, यानी महाराज जी कह रहे हैं कि कितना कठिन मार्ग है। कहने का मतलब ये तो एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, समय की पाबंदी, पता नहीं सैकड़ों कमजोरियां हैं हमारी, और हम चाह रहे हैं कि हमको ये वस्तु प्राप्त हो, तो कितना उसके लिए मतलब शुरू से ही महाराज जी भाग्योदय का, यही भाग्योदय का शुभ समय है। मतलब इसी समय में हमको ये बातें जान लेनी है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और कहाँ कहाँ हमको। देखिए मनोहर ने कितना बढ़िया समझाया कि भाई सत्संगी व्यक्ति ऐसा अपने को टेम्परामेंट लूज करे कोई छोटी छोटी बातों में, वो ठीक नहीं है ना। तो वो ठीक है उसका कहना, क्योंकि कोई भी हो, जैसे हम कहते हैं वैसे उसको भी है अधिकार, जब वो देखती है, या आपको भी अधिकार है। हाँ, आप देखो कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपको भी अधिकार है। तो ये तो हमारी परस्पर मित्रता है ना, छोटे बड़े का सवाल नहीं है। बड़ा वाला तो हमेशा दबाने की कोशिश करेगा कि मैं बड़े भाई हूँ और मैं पिता हूँ और फलाना हूँ ढिकाना हूँ। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, पर अब तुम्हारे मुंह पे बोले वो ठीक नहीं है ना। तो ये यानी ठाकुर जी कर रहे हैं, इसीलिए वो अपमान कहा, बताया ना कि वो प्रसाद का जनक है। हाँ, कृपा प्रसाद, यानी वो स्वयं भगवान के दूत नहीं, भगवान स्वयं उस रूप में आए। वो वाक्य याद आया है तो कितना आनंद है कि नहीं। और वो सब बातें भूल जाती है, उस समय वो हमारा बड़प्पन हमको ध्यान आता है ना। तो वो नहीं आना चाहिए। ये सत्संग का असली प्रभाव वही है। माता जी ने भी बड़ा बढ़िया सूत्र दिया है इसी बात, पुरुषार्थ की सुखमणि में है, आपस के जो भला चाहे इसके भलाई निकट ना आवे। फिर से बोलिए। आपस का जो भला चाहे मतलब अपना जो भला चाहता है, या मतलब सम्मान चाहता है, इसके भलाई निकट ना आवे। अच्छा अच्छा, उसके भलाई या सम्मान कभी निकट आता ही नहीं। अच्छा अच्छा, जो अपना भला चाह रहा जो है, अपना भला चाहता है, मतलब दूसरों को दृष्टि में रखो। हाँ, दूसरों को दृष्टि में रखो, भलाई की। हम लोग हमेशा अपने को दृष्टि में रखते हाँ, ये सुखमणि हैं। में जबरदस्त वाक्य है। हाँ, पहली मैंने इस तरह की बात बताई तो हाँ। उनके मुंह से यही निकला। नहीं, बहुत बहुत काम की चीज़ है। हाँ, हम लोग अपना ही देखते हैं ना। ये तो देखिए ना कितना, यानी ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि कोई हमको डांट के बोले या कोई हमको इस प्रकार बोले, उसको क्या पड़ी है। बड़ी कृपा। हाँ, बड़ी कृपा। पर कुछ ना कुछ मतलब वो हमारा हितैषी है ना, तो हितैषी को तो हम हितैषी मानते ही नहीं। तो हितैषी उसी को मानेंगे जो कि हमारे बहुत मस्का पालिश, बहुत हमारी प्रशंसा करे, बहुत हमारा, हाँ श्याम जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही फूल के इतना बड़े हो गए तो हम, अच्छा अब आखिरी पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, पिचका दो महाराज, तुम्हारे हाथ में है। पिचका दो। पिचकाने की तो कोशिश कर रहे हैं, बुलाया भी आपने, और क्या है। भी आपने। तो ये जो डांट है इसी से पिचकोगे। इससे तो और फूल रहा हूँ महाराज। हम दूसरों के उद्धार की शक्ति नहीं रखते। तो ये जो पूरा जो आर्टिकल है 3 पृष्ठों का लिया है, उसमें मूल में ज़्यादा है। तो वहाँ महर्षि ने उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़, ये पहले शीर्षक रखा था, बाद में बदल दिया सिद्धांत और जीवन। तो हम दूसरों के उद्धार की शक्ति नहीं रखते, अभी पहले अपना उद्धार तो कर लें। जैसे अभी मैं हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो महर्षि हमको कह रहे हैं ये दूसरों के उद्धार की शक्ति हमारे में अभी नहीं है, पहले अपना उद्धार करना है। इसीलिए सुखमणि जी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, कि दूसरे का उद्धार क्या करोगे तुम, मतलब दूसरे जो तुमको शिक्षा दे रहे हैं उससे सीखो, कहने का मतलब उस भाव में। और अपना उद्धार तभी संभव है जब हम सिद्धांत पर आरूढ़ हो जाए, यानी जो सिद्धांत है, आदर्श है, उस स्थिति को प्राप्त कर लें। अंत में कह रहे हैं हमें चाहिए कि हम ऐसी उपासना करें, परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं हमें चाहिए कि हम ऐसी उपासना करें, ऐसी सच्ची साधना करें कि साधक साध्य और उपासक उपास्य सभी उस अनंत साधना उपासना में आकर मिल जाएं। ये महर्षि संकेत कर रहे हैं उस स्थिति का जिसमें व्यक्ति पहुंच के फिर कोई भेदभाव नहीं रहे, उसमें केवल साधना ही साधना रह जाए। वस्तुतः यही सिद्धांत और आदर्श स्थिति है।
यह सिद्धांत जब तक जीवन के परमाणु परमाणु में व्याप्त न हो जाए और ये जीवन बिंदु सिद्धांत के महासमुद्र में मिलकर वही न हो जाए, तब तक इस निष्ठुर साधना की प्रगति अबाधित गति से उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिए। मतलब हम लोग इस समय जितना कर रहे हैं साधना, वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिए। तो महर्षि की कृपा से बढ़ी रही है ना। और जिनकी कम हो रही है तो उनको थोड़ा ध्यान देना है कि कम ना होने पाए, है ना। तो पुष्पा की तो सेवा इस बार बेजोड़ रही। बेजोड़ दोनों पुष्पाओं ने कमाल किया। ये भी सब महर्षि की साईं की शक्ति है। बिल्कुल। ये तो इतना सब वहाँ संभालते हुए फिर इधर दौड़